नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HE न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। हाल ही में हमने पुणे के DRM श्रीमती इंदु दुबे जी से हड़पसर स्टेशन टर्मिनस के बारे में बातचीत की। उस बारे में हमने जानना चाहा कि हड़पसर टर्मिनस के विकास के बारे में क्या क्या योजना है, कितनी निधि मिली और ये कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। तो इस बारे में DRM महोदया ने हमें जो जानकारी दी वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं श्रीमती इंदु दुबे जी से। आप जानना चाहते हो कि कितनी निधि मंजूर की गई है। तो जो निधि मंजूर की गई है वो फ़िलहाल जो शुरू में मंजूर की गई थी उसकी राशि कम थी। वो करीब कितना था, 29 लाख के करीब की राशि थी। 29 करोड़ की राशि थी, जिसमें बाद में ऐसा लगा कि कुछ हमें लैंड एक्वायर भी करना पड़ेगा। 2 एडिशनल जो लाइनें डालनी थी उसके लिए, तो उसका जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट था वो 135 करोड़ का था। तो 135 करोड़ के लिए दोबारा रेलवे बोर्ड से राशि का आवंटन मांगा गया, जिसकी हमें जो आवंटन जो मिला है वो हमें इसी साल के मध्य में मिला है। मई महीने में जो अलॉटमेंट आया 135 करोड़ का, वो इसी साल आया है। और उसके बाद वहाँ पे उसके संदर्भ में जो काम होने हैं, जिसका 2 पार्ट है। एक तो कि हम स्टेशन बिल्डिंग, जैसा आपने देखा होगा कि बहुत छोटी सी है, तो एक बड़ी स्टेशन बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें यात्री सुविधाओं के लिए चाहे वेटिंग रूम हो, चाहे 1-2 रिटायरिंग रूम की सुविधा है, और वहाँ पे थोड़ा सा एक पैसेंजर हॉल बनेगा, एक अच्छा एंट्रेंस का गेट बनेगा, पार्किंग का एरिया डेवलप किया जाएगा, FOB का निर्माण होना है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो हैं जिसके लिए ऑलरेडी वहाँ पे काम चल रहा है। तो एक तो आप ये जानना चाहते थे कि क्या सुविधाएं हैं। तो बेसिकली जो सुविधाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल, FOB, उसके साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग एरिया, कैंटीन की सुविधा मतलब केटरिंग स्टॉल, और जैसा कि शायद आपको भी पता होगा कि एक बस का भी टर्मिनल वहीं आसपास कहीं आ रहा है। तो बेसिकली बस के रूट के लिए भी कनेक्टिविटी रहेगी, सो दैट कि जो पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं उनको इंटरमोडल ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा कोई असुविधा ना रहे। तो इस तरीके से एक प्लान है जिसमें हम अपने रेलवे स्टेशन की चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, और साथ में ये भी है कि जो स्टेट की फैसिलिटी डेवलप होनी है वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी, तो एक पूरा बृहत रूप से सुविधा वहाँ पे मिल पाएगी। इसके साथ आपने एक सवाल पूछा था कि पानी पीने की सुविधा का अभाव है और बेंचेस नहीं है। तो अभी समस्या वही है कि चूँकि वहाँ पे काफ़ी काम होना है, उस काम को होने के कारण थोड़ा सा सुविधाएं हमारी डिस्टर्ब भी हो गई हैं। चूँकि बहुत सारा आप देखिए लेबर काम कर रही है, वहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, बाहर भी बिल्डिंग्स तोड़ी गई। वहाँ रेलवे के कुछ पुराने क्वार्टर थे जिनमें स्टाफ रहते थे, उन सारे मकानों को डिमोलिश किया गया, उस जगह पे पार्किंग एरिया डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ के साथ चल रही हैं। जब तक काम चल रहा है ये थोड़ी सी टेम्प्रेरी मैं कहूँगी एक असुविधा है, लेकिन फिर भी जो आपने इसमें मुद्दे उठाए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक पैसेंजर की अम्यूनिटी की चीज़ें हैं वो वहाँ पे उपलब्ध रहें, और उनको हम लोग वहाँ पे वापस रिस्टोर करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। नहीं, यातायात में देखिए समस्या ये है कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो हमारा एरिया है वहाँ पे तो हमारी चीज़ें ऑलरेडी हमने प्लान की हुई हैं, पर जो सिटी की कनेक्टिंग सड़क है, वो सिटी की कनेक्टिंग सड़क के लिए हम लोगों ने पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑलरेडी चिट्ठी भी लिखी है। उनके साथ हमारे ऑफिसर्स की एक मीटिंग भी हुई है, क्योंकि बीच में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे उनकी सड़क पे इंक्रोचमेंट है। जो इंक्रोचमेंट उन्हें हटाना है, वो सड़क चौड़ा करना है और उससे एक प्रॉपर जो है रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। पर वो काम चूँकि रेलवे के कार्य क्षेत्र में और हमारे एरिया में नहीं आता, तो उस काम को हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो उस पर बराबर चल रहा है कि उसको किया जाए। वो तो ठीक बात है, लेकिन हम अपने रेलवे की बाउंड्री के बाहर जाके तो हम काम नहीं कर सकते। हमारा जो दायरा है वो हमारी रेलवे की बाउंड्री में है, हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चिट्ठी लिखी है, मीटिंग हुई है, बार बार इस चीज़ को फॉलोअप किया जा रहा है। उनके साथ कोई जॉइंट सर्वे भी हुआ है, मेरे ख्याल से वो लोग भी उस पर काम शुरू करेंगे, बट इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको वही लोग दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। कब तक ये समाप्त होगा? नहीं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, चूँकि काम बहुत बड़ा है। 135 करोड़ का वर्क है, ऑलरेडी काम चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 6-7 महीने लगेंगे इसको पूरा होने में। मिनिमम टाइम 6-7 महीने का है, हो सकता है। 2024 जाएगा पूरा?
नहीं 24 तो 6-7 महीने में नहीं चला जाएगा, मे बी सम टाइम इन द मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर। जिस तरह से काम चल रहा है बड़ी धीमी गति से काम नहीं, अब वो देखिए काम धीमी गति से तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो एक चीज़ बनेगी उसके बाद दूसरी चीज़ शुरू होगी, सब चीज़ें एकदम से एक बराबर रूप से नहीं चल पाती। प्लस जो लैंड एक्वायर हमें करना है ना, लैंड एक्वायर करने के लिए एक सरकारी प्रक्रिया है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसका जो प्रोसेस है वो लगातार साथ में चल रहा है, उसमें भी समय लगने वाला है। तो अगर हम पूरी तरीके से बात करें कि कब बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें कि ट्रेन ऑपरेशन और यात्री सुविधाएं दोनों पूरी तरह से मिल जाएंगी, उसमें तो हो सकता है कि बराबर 1 साल का समय लग जाए, बिल्कुल 1 साल का समय लगेगा। क्योंकि लैंड एक्वायर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा उसमें 1 महीने 2 महीने का नोटिस पीरियड है। दोनों तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, हमारा उसी तरफ है, हमारा उसी तरफ है, इस तरफ तो नहीं है। इस तरफ हमारे पास ऑलरेडी जो लैंड है हम उसको ही यूज़ कर रहे हैं। और कुछ बाकी डेवलपमेंट और एक्टिविटीज़ की हड़पसर रेलवे स्टेशन मैंने बताया प्लेटफार्म के भी प्रॉब्लम है, चेक नहीं है, वो सारे काम अमृत भारत स्टेशन की जो योजना आई है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत भी हड़पसर स्टेशन को अमृत स्टेशन में चुना गया है। तो ये जो सारी चीज़ें, वो सारा पूरा प्लेटफॉर्म जो है उस पर कवर ओवर प्लेटफॉर्म लगेगा, तो पूरे तरीके से वो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कर दी जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा काम पूरा होने में समय लगेगा, क्योंकि रेलवे का जो यार्ड स्टिक है वो थोड़ा सा अलग भी होता है, ट्रेन चलती हैं, पैसेंजर्स इतने सारे रहते हैं, तो उसके जो स्टैंडर्ड हैं उन स्टैंडर्ड का पालन करते हुए ही उन चीज़ों को कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अच्छा, जो प्लेटफार्म का पहले जो उसकी लंबाई थी तो बढ़ाई है उसकी? हाँ, लंबाई उसकी और बढ़ेगी, लंबाई बढ़नी है उसकी, और जो 2-3 प्लेटफॉर्म है उसका भी ऊपर प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है, सरफेस का इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। सीओपी लगेगा तो नेचुरल बात है, कवर ओवर प्लेटफॉर्म लगता है तो उसके लिए थोड़ा सा वहाँ फाउंडेशन बनेगा, थोड़ी तोड़ फोड़ होगी, फिर वो रिपेयर होगा, वो सारे काम साथ के साथ उसके चल रहे हैं। आज बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।